नमस्कार दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं एक किताब पढ़ रहा था तो उसके अंदर एक बड़ी अच्छी लाइन थी। टाइम इज ए फ्रेंड ऑफ गुड कंपनीज एंड एनिमी ऑफ बैड कंपनीज। इसका मतलब है कि जब बुल रन आता है तो अच्छी और बुरी कंपनी सब की सब बाउंड वीक हाई पे होती है, लेकिन जब मार्केट का बुरा टाइम आता है तब ही पहचान होती है कि कौन सी कंपनी अच्छी है और कौन सी कंपनी खराब है। क्योंकि जो कंपनी अच्छी होगी वो फिर भी देखिए रिकवर कर जाएगी, लेकिन जो कंपनी खराब थी, जो कि सिर्फ बुल रन में ऊपर आई थी, वो दोबारा से ऊपर नहीं जा पाएगी। तो दोस्तों आज हम एक ऐसे ही स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका स्टॉक देखिए लगातार बाउंड वीक हाई टच कर रहा है। तो दोस्तों आज हम एनालिसिस करने वाले हैं राजरत्न ग्लोबल वायर की। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि इस कंपनी की शुरुआत कैसे हुई थी। इस कंपनी की शुरुआत 1989 में सुनील चौरडिया जी ने की थी और उस समय पे ये स्टील और आयरन की ट्रेडिंग का काम करते थे। 1989 में इस कंपनी का नाम राजरत्न वायर लिमिटेड था, जो कि 2004 तक आते आते इसका नाम राजरत्न ग्लोबल वायर रखा गया। तो अब हम देखते हैं कि इस कंपनी के पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। तो बेसिकली इस कंपनी के पास दो तरह के प्रोडक्ट हैं, जिसमें कि पहला है इनका टायर बीड वायर और दूसरा है हाई कार्बन स्टील वायर, जिसका उपयोग हम ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग में किया जाता है। तो अब हम समझते हैं कि टायर बीड वायर होता क्या है। तो देखिए टायर बीड वायर एक तरह के वायर होता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हो। एक टायर के अंदर बीड वायर का क्या काम होता है, अब हम इसको समझते हैं। तो देखिए टायर के अंदर जो हवा होती है वो कंटिन्यूसली टायर को बाहर की तरफ धकेलती है और बीड वायर इस प्रेशर के अगेंस्ट में टायर को होल्ड करता है रिम के अंदर। टायर के अंदर बीड वायर वाला एरिया सबसे मजबूत माना जाता है और यही एरिया सबसे क्रिटिकल होता है। इस कंपनी के पास काफी सारे क्लाइंट हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो, चाहे वो MRF हो, C8 हो, बाल्किसन टायर हो, काफी सारे क्लाइंट के अलावा इनके पास काफी सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं। राजरत्न के पास अभी दो प्लांट है, एक तो मध्य प्रदेश में है और दूसरा थाईलैंड के अंदर है। राजरत्न के पास इंडिया में 72,000 टन पर एनएम की कैपेसिटी, जिसमें से कि 60,000 टन पर एनएम टायर बीड वायर के लिए है और वहीं पे रेस्ट जो है 10 से 12,000 टन पर एनएम वो इनका हाई कार्बन स्टील वायर के लिए है। इसके अलावा इनके पास थाईलैंड में अभी 40,000 टन पर एनएम की कैपेसिटी है, जिसको कि फ्यूचर में बढ़ाकर 60,000 टन पर एनएम तक लेकर आएंगे। इसके अलावा चेन्नई में भी इनका तीसरा प्लांट अभी लगाया जा रहा है, जिसका कि भूमि पूजन हो चुका है और दोस्तों उसकी भी कैपेसिटी 60,000 टन पर एनएम तक होगी। एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के अंदर टायर बीड की मार्केट 1 लाख से लेकर 1,10,000 तक की है। इसी को ही ध्यान में रखते हुए कंपनी ने अपने ये सभी एक्सपेंशन किए हैं। राजरत्न के पास टायर बीड वायर की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग लाइन है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है। और उसी के साथ ही अगर हम चाइना को निकाल दें तो टायर बीड वायर के लिए राजरत्न सबसे बड़ी कंपनी है और थाईलैंड में एकमात्र कंपनी है जो कि टायर बीड बनाती है। रिवेन्यू स्प्लिट की बात करें तो राजरत्न को 60% अपना रिवेन्यू मिलता है इंडिया से, वहीं पे 40% इन्हें मिलता है थाईलैंड के प्लांट से। अगर आपके मन में ये सवाल है कि कंपनी ने थाईलैंड में अपना प्लांट क्यों लगाया, तो मैं आपको बता दूं कि थाईलैंड के अंदर देखिए काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि टायर बनाती हैं। तो उसके पीछे का रीज़न उनका बस यही है क्योंकि थाईलैंड दुनिया में सबसे ज़्यादा नेचुरल रबड़ बनाता है। उसके बाद फिर नंबर आता है इंडोनेशिया और फिर वियतनाम का। अब हम टायर इंडस्ट्री का एक ओवरव्यू लेते हैं कि टायर इंडस्ट्री किस तरह से ग्रो कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली जितने ज़्यादा देखिए टायर की बिक्री होगी उतने ज़्यादा ही टायर बीड्स वहाँ पर यूज़ होंगे। तो देखिए टायर इंडस्ट्रीज 2012 के बाद से देखिए काफ़ी डिग्रोथ यहाँ पर हमें देखने को मिली है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। लेकिन FY21 के बाद से हमें यहाँ पर कुछ रिकवरी देखने को मिली है। तो यहाँ पर कंपनी का मानना है कि पूरा टायर सेक्टर 12 से 13% की दर से ग्रो कर सकता है। अब हम देखते हैं कि इस कंपनी के अंदर ग्रोथ कैसे आएगी। बाल्किसन इंडस्ट्रीज ने लगभग 2250 करोड़ रुपए का एक कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है, जिसके बाद से उनकी कैपेसिटी लगभग 3,60,000 मीट्रिक टन पर एनएम तक हो जाएगी। इसके अलावा अपोलो टायर्स भी 1100 करोड़ रुपए से ज़्यादा अपने कैपेसिटी एक्सपेंशन पे खर्च कर चुका है और C8 टायर FY21 से 22 के बीच में 700 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है और अभी FY22 से 23 के बीच में वो 1000 करोड़ रुपए और खर्च करने वाले हैं। और इसके अलावा JK टायर का भी अगले 2 से 3 साल में 200 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान है, जिसके बाद से इन सभी कंपनियों की जो कैपेसिटी एक्सपेंशन देखिए वो बढ़ जाएगी और जितने ज़्यादा देखिए टायर बनेंगे उतनी ही फिर ज़्यादा डिमांड होगी टायर बीड वायर के लिए। तो इन सब की कैपेसिटी एक्सपेंशन को देखते हुए राजरत्न वायर ने भी अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड किया है। अब हम बात करते हैं कि इस कंपनी के पास आखिर ऐसा क्या मोट है कि कोई दूसरी कंपनी आकर इनके मोड को ब्रीच नहीं कर पाएगी। तो देखिए राजरत्न वायर को जब भी अपना एक नया कस्टमर जोड़ना होता है तो वहां पर उन्हें 1 से 1.5 साल का समय लग जाता है और ये इतना लेंथी प्रोसेस है कि कोई नई कंपनी आकर कर भी नहीं पाएगी। क्योंकि राजरत्न वायर आज जिस पोजीशन पर है, अगर किसी नई कंपनी को आना है तो उसको भी सेम प्रोसेस से गुजरना होगा और एक टायर के अंदर बीड वायर काफ़ी क्रिटिकल पार्ट्स माना जाता है। तो ऐसे में जो टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनके लिए अपना कोई नया बीड वायर का सप्लायर चूज करना ओवरनाइट
पॉसिबल ही नहीं है, उसमें देखिए काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। तो यही कारण है कि कोई नई कंपनी यहाँ पर आकर राजरत्न को चैलेंज नहीं कर सकती है। इससे पहले हमने राजरत्न पे एक वीडियो बनाया था, तो उस समय पर मेरे पास एक काफ़ी अच्छा सवाल आया था, क्या बीड वायर की जगह पे कुछ और यूज हो सकता है टायर के अंदर। तो दोस्तों ये सेम सवाल सुनील चौड़िया जी से भी किया गया था लास्ट कॉल के दौरान। तो दोस्तों इसके जवाब में उन्होंने बताया कि वो कुछ समय पहले गुडईयर जो कि टायर बनाती है उसके एक रिटायर्ड सीईओ के पास बैठे हुए थे, तो उन्होंने बताया था कि तुम्हारा जो प्रोडक्ट है जो कि बीड वायर है वो अगले 50 साल तक भी चलेगा। यानी कि कहने का मतलब है कि टायर बीड वायर का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं आ सकता अगले 50 साल तक। तो इस कंपनी के प्रोडक्ट में एक लॉन्जिविटी है, ऐसा नहीं है कि कल को कोई टेक्नोलॉजी चेंज होगा तो यहाँ पर कुछ और यूज होने लग जाएगा। इस कंपनी ने लगातार काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और अब जो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए वो काफी कम हो चुका है। और दोस्तों जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला था कि ये कंपनी का जो शेयर है वो लगातार देखिए 52 वीक हाई टच करता हुआ जा रहा है। तो जैसा कि हम चार्ट में भी देख पा रहे हैं कि ये शेयर देखिए काफ़ी समय पहले काफ़ी नीचे ट्रेड करता था और अब ये देखिए वहाँ से काफ़ी गुना ऊपर आ चुका है। तो दोस्तों इस कंपनी का बिजनेस मुझे काफ़ी पसंद है, क्योंकि कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि कल को आउट ऑफ फैशन हो जाएगा या फिर कल को कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आएंगे या ना आए उनसे देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए टायर्स तो रहने ही वाले हैं और जहाँ पर टायर्स होंगे वहाँ पर फिर बीड वायर का भी यूज होगा ही होगा। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रयास जिसमें कि हमने आज राजरत्न वायर के बिजनेस को समझा है और क्या इनके पास अभी फ्यूचर में संभावनाएं हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। तो दोस्तों अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।